नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कयामत का दिन, अमेरिका ने भूचाल मचा दिया, सरकार बदल जाएगी मोदी की। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो पूरी दुनिया के अंदर भूचाल मचा हुआ है। अमेरिका से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। रात 12 बजे तक समथिंग पूरी तस्वीरें आने की उम्मीद है, लेकिन तकरीबन 90,000 तस्वीरें चरित्रहीनता की, बड़े बड़े हस्तियों की, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो आने वाली है, इसमें कई दिन लगेंगे। एक दिन में यह सारी तस्वीरें नहीं आ पाएंगी, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आनी शुरू हुई और भारत के अंदर जैसे भूचाल सा आ गया है। आज पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे तक कार्रवाई चलेगी। पार्लियामेंट की सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। मोदी भी अभी से कुछ पल में विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से यह तस्वीरें जारी होने से हमारे देश में क्यों इतनी हरकंप मची हुई है इन नेताओं के चरित्र हनन पर। क्योंकि यह नेता जो अपने आप को साफ सुथरा या तीसमार खां बनते हैं, उनके चरित्र कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, आज यह पूरी दुनिया को लेकर उजागर हो जाएगा। पूरी दुनिया में हर देशों की तस्वीर है उसमें। सबसे ज्यादा मोदी सरकार डरी हुई है। आरएसएस के अंदर हरकंप है, मोदी सरकार में हरकंप है। अब जो व्हिप जारी किया गया है, मनरेगा तो खत्म हो गया, मजदूर अब घर बैठेंगे, जी राम जी स्कीम आ गया। चंद्रबाबू नायडू का दर्द भी झलका कि वह इच्छा से समर्थन नहीं दे रहे हैं, उस बिल पर समर्थन देना मजबूरी हो गई। क्या कारण रहा, कल के कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, जो आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए। कई मंत्रियों के इस्तीफे संभव माने जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी हैं। इसके अंदर मोदी के भी तस्वीरें आने की बात कही जा रही है। सचिन तेंदुलकर का नाम बताया जा रहा है कि उसमें है, लेकिन जब तक अभी तस्वीरें ना आ जाए तब तक अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। उसमें अनिल अंबानी है और भी कई हस्तियां हैं। लेकिन आरएसएस के अंदर जो तैयारियां हैं मोदी को इस्तीफा ले लेने का, क्या यह संभव हो जाएगा? सरकार बदल जाएगी? इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तस्वीर को कोई रोक नहीं सकता आने से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब भारत का नंबर आएगा, तस्वीरें निकलनी शुरू होंगी इन हस्तियों का। यह तो कंफर्म है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर और एड्रेस और ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेल आईडी, यह सारी चीज उपलब्ध है उसके अंदर। एप्स्टीन फाइल में, जेफरी एप्स्टीन फाइल में सारी चीजें उपलब्ध हैं। यानी कि चरित्रहीनता की तस्वीरें भी आएंगी, क्योंकि उसमें जैसी बातें आ रही है। लेकिन जब तक आ ना जाए आधिकारिक रूप पर कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है सरकार के अंदर, उससे यह तो साबित होता है कि सरकार उसे किस तरह से लिपापोती करे। उसके लिए मीडिया मैनेजमेंट जबरदस्त तौर पर हुआ है। आप दर्शक सोचिए, कई दिनों से यह चीजें चल रही हैं। अगर विपक्ष के किसी भी नेता का उसमें नाम होता तो अभी तक मीडिया उछल कूद मचा दिया होता। लेकिन चूंकि सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार चला रहे लोगों का है, इसलिए मीडिया साइलेंट है। ट्रंप के तस्वीरों को तो दिखाया जा रहा है, ट्रंप का तो भरमार है तस्वीरों का,
और ट्रंप पर पहले भी इसको लेकर के केसेस चले हैं, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश के सरकार उसमें शामिल है, उस चरित्रहीनता में, यह बड़ी दुख की बात है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है, उस गरिमा को बरकरार नहीं रखा गया है और उस गरिमा के साथ खिलवाड़, चाहे चरित्रहीनता में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे नीति में हो, चाहे राजनीति में हो, और चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को लेकर हो, हर चीज में लगातार किया गया है और किया जाता है और किया जाएगा, अगर ऐसी ही सरकार रही तो। दूसरी चीज, अमेरिका ने कई नेताओं का चरित्र उजागर कर दिया, सरकार लड़खड़ाने लगी। जेफरी एप्स्टीन फाइल ने हड़कंप मचा दिया, कई मंत्रियों के हो जाएंगे इस्तीफा। मोदी सरकार लड़खड़ा गई, मोदी का इस्तीफा करवाने की तैयारी शुरू। आरएसएस और उसके अंदर के कुछ लोग और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिन्हें अब मोदी सरकार हटाना चाहती है, वह मोदी को हटाना चाह रहे हैं। पहली चीज, क्योंकि मोदी जी की बातें जो कही जाती थी कि पत्नी को छोड़ दिया तो पत्नी के साथ क्या किया देश जान गया, दुनिया जान गई, लेकिन छोड़ने के बाद इन्होंने क्या क्या कर्म किए वह जेफरी एप्स्टीन फाइल में है। समझ रहे हैं? फिर से ध्यान से समझिए। मोदी जी ने अपने पत्नी को छोड़ दिया तो क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है, आप दर्शक भी जानते हैं, उसके बारे में बार बार बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी महिला का, और वह भी सम्मानित महिला जो टीचर है और आज भी वह अपने रास्ते अलग की हुई है, कभी उसने कुछ बयान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया, यह जेफरी एप्स्टीन फाइल में है जो फोटोस रिलीज हो रहे हैं। इसे विदेशी मीडिया में नहीं छिपाया जा सकता, वहां हर कानून बन गया है, उसे रिलीज ही करना है, उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो चुका है। लेकिन हमारे देश में मीडिया पूरी तरह से मैनेज हो चुकी है कि वह तस्वीर ना आए इसके लिए। लेकिन हमारे देश को छोड़ करके अगर बाकी देशों में चलेगा तो सोशल मीडिया पे भरमार हो जाएगी। तो सरकार में इस बात को लेकर के खलबली है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है पूरी तेजी से, साम दंड भेदभाव नोट सोट सब चीज से चल रहा है इस पर, और बहुत बड़ी तैयारी है। लेकिन अब कई मंत्रियों के नाम आने वाले हैं, किसके किसके छिपाएंगे। कई बड़े बड़े ऐसे दिग्गज जो नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, झप्पी वाली हिसाब किताब है, उनको कैसे छिपाएंगे। इस बात को लेकर के अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खुंदस की एक परिस्थिति आ गई है, और वह किसी भी कीमत पर अब इनका इस्तीफा लेने की तैयारी में है। और नरेंद्र मोदी कुछ लोगों को हटाकर, जो मांग सकते हैं उनको हटाने की तैयारी में है। और आज कुछ बहुत बड़ा, आज रात तक कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है देश के अंदर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी नेताओं को पार्लियामेंट में रहने के आदेश दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, व्हिप जारी किया गया है। तो बहुत कुछ होने वाला है आज के खबरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका से जैसे जैसे यह खबर निकलेगी वैसे वैसे यहां भूचाल मचना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, मोदी सरकार लड़खड़ा रही है, जो बात मैंने कहा आप दर्शकों को, चंद्रबाबू नायडू ने जी राम जी स्कीम पर जो समर्थन दिया है, मनरेगा खत्म हो गया, जी राम जी पर दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने खुशी से और दिल से समर्थन नहीं दिया है। पार्लियामेंट के अंदर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के संसदीय दल के नेता ने जब समर्थन देने का ऐलान किया और उस पर अपना वक्तव्य रखा, उस वक्तव्य में यह जरूर झलक रहा था, 101% झलक रहा था कि कनपटी पे लगाकर उनसे समर्थन लिया जा रहा है। सोचिए, इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते। अगर इस हद तक कोई सरकार
समर्थन इस हद तक जाकर के समर्थन लेती है, तो सोचिए कि आने वाले दिन में इस देश का क्या हाल होने वाला है। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव होने का जो प्रक्रिया है वह फ्री एंड फेयर नहीं है। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वह अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। वह इस देश के संविधान के अनुसार चुनाव नहीं करा रहा है, जिसको लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया उसे दिखाती नहीं। बांग्लादेश में फिर एक बार हमारे देश का खिलाफ में आंदोलन शुरू हो चुका है। रिश्ते इतने बिगड़ गए, जिस देश को हमारे देश ने आजाद कराया था, वह देश हमारे देश के खिलाफ बगावत कर रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार अपने चरित्र का लीपापोती कर रही है, इसमें मस्त है। यह नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर उनकी कुर्सी चली गई तो उनके शरीर में उतने रोआ नहीं होंगे जितना उनके ऊपर केसेस और इंक्वायरियां बैठेंगी। यह बात सत्य है। 12 साल का मुख्यमंत्री का पद और 12 साल प्रधानमंत्री का, यह 24 साल जो गुल खिलाए गए हैं, यह गुल इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी है। और अब जिस तरह से सहयोगियों का समर्थन लिया जा रहा है, जिस तरह से इस्तेमाल उनको किया जा रहा है और सत्ता को बरकरार रखा जा रहा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी हाथ है पूरी तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ सबूत आ रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश में आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचेगा। और आपके बच्चों के भविष्य, इस देश के जो बच्चे युवा जो भविष्य है, उनका भविष्य शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा। परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, बेकाबू होती जा रही हैं, लेकिन सरकार अपनी अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आरएसएस की जो नीतियां रही, जो देश को गुलाम बनाने की, जो अंग्रेजों के साथ रहा आरएसएस, आज उसकी तूती बोल रही है। और देश क्या हाल है आप दर्शक समझ सकते हैं। आप दर्शकों में हर कोई रोजगार हर कोई के हाथ में है, इस बात की गारंटी नहीं है। आप अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस करते हैं तो आपका उससे सब कुछ चल जा रहा है, वैसे ही जैसे पहले चलता था, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अंधभक्ति है। वह अंधभक्ति कब टूटेगी? यह सरकार, अब नहीं लगता कि यह सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गिरा सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इस जी राम जी पर समर्थन देते हुए जो अपनी मायूसी दिखाई और जो उनके भाव थे, वह भाव बिल्कुल प्रसन्न करने वाले नहीं थे। वह भाव बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम बड़ी खुशी से समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। यानी कि जो प्रधानमंत्री बिहार में कहे थे कि कनपटी पे, तो कनपटी पे लगा करके समर्थन ले लिया गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इस देश में लोकतंत्र कहां और संविधान कहां? फिर उस पार्लियामेंट का क्या जरूरत? लेकिन अब एक दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है कि जो इसमें प्रधानमंत्री के नाम होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सोचिए क्या चेहरा दिखाएंगे। लेकिन शर्म उसे आएगी या इज्जत उसकी जाएगी जिसके पास इज्जत होगी। यहां तो कुछ नहीं बचा है। जब बचा नहीं है तो जाएगी क्या? तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना भी बेशर्मी किसी को हो सकती है? कभी सोचा था किसी ने? यह बातें करने में भी शर्म आती है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद, औहदा है प्रधानमंत्री का, जो विश्व में इस देश को प्रेजेंट करते हैं, हमारे देश को। वही अगर इस तरह का व्यक्ति हो तो फिर क्या प्रेजेंट करेगा और क्या देश चलेगा? आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि पहलगाम और पुलवामा के वक्त क्या हुआ। जो जवान सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो 140 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। 40 जवान पुलवामा के वक्त शहीद हो गए, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला किसने किया, वह कौन है। आज तक उसे पकड़ नहीं सकी हमारी सरकार। 300 किलो आरडीएक्स टाटा सोमो में कैसे घूम रहा था एक हफ्ते से, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई किसी को। कहां है वह टाटा सोमो का मालिक कौन? कुछ नहीं पता चला।
और सतपाल मलिक ने जब उसका उजागर करना चाहा, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, तो उन्हें उनकी मौत किस तरह हुई आप दर्शकों ने देखा, कोई परवाह नहीं रही सरकार को। अब ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। आज या तो मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, सरकार या तो बदल जाएगी, या फिर यह देश मोदी का गुलाम हो जाएगा, आरएसएस भी मोदी का गुलाम हो जाएगा। फिर इस पचड़े से अगर मोदी सरकार निकल गई, अगर नाम आता है, नाम तो आया हुआ है, अगर तस्वीर आती है और सरकार लिपापोती करके तैयार हो गई, तो फिर देश भी गुलाम होगा, फिर सत्ता बदलना भी इम्पॉसिबल होगा और आरएसएस भी खत्म होगा। अब आरएसएस के सामने यह चुनौती है। दूसरी चीज, हरियाणा में आज अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आई है। अब से कुछ पल बाद वहां चर्चा शुरू होगी सरकार को लेकर, लेकिन सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस जीत जाएगी या नहीं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ भी होने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी एक खबर जो आ रही है चौंकाने वाली है, लेकिन विश्वास करे या ना करे, चंद्रबाबू नायडू समर्थन देने के बाद उस बिल पर, जी राम जी बिल को समर्थन देने के बाद, और राज्यसभा में भी वह पास हो गया, चूंकि कनपटी पे बहुमत है तो पास हो गया, तो वह अब बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके बगावत दिखावा है या वाकई कुछ कर गुजरेंगे, इस बात पर थोड़ा इंतजार जरूरी है। इंतजार करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों की तैयारी में है कि 25 सांसद उन्हें मिल जाए। 25 सांसद मिल जाए तो 18 चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। अब चंद्रबाबू नायडू को अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें अब स्टेप लेना है। अब देश की छोड़ी, वह देश के लिए कोई नेता सोच रहा है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी बड़ी घातक हो गए हैं तो इनके सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, ना। हर कोई अपनी राजनीति बचाने के लिए। कांग्रेस ने पूरे देश में जो सड़कों पर उतरकर मनरेगा के खिलाफ मजदूरों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन किया, और जिस तरह हर राज्यों में, हर जिले में धरना प्रदर्शन हुआ है, जिस मुस्तैदी से और जिस जोर शोर से, किसी ने दिखाया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, जबकि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं हर जगह। लेकिन फिर भी उस खबर को इतना नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है कि टीवी पे ना चले, क्योंकि टीवी पे चलेगा तो गांव के लोग भी उससे उबाल मारेंगे, फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो उसे दबा दिया जा रहा है। यह बड़ी घातक है इस देश के लिए, शुभ संकेत नहीं है, यह शुभ संकेत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश के भविष्य के साथ छल किया जा रहा है। यह ऐसी सरकार कभी देश में आएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी, लेकिन आई है। लेकिन अमेरिका ने इनके सारे चरित्र को धराशायी कर दिया, भूचाल मचा के रख दिया। सोचिए, रात 12 बजे तक आज दिल्ली छोड़ने का आदेश नहीं, आदेश है कि कोई भी मिनिस्टर हो, सांसद हो, कोई भी राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, कोई भी नहीं छोड़ेगा। और दोपहर 1 बजे के बाद भारत की तस्वीरें कुछ अमेरिका से आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि तस्वीरें वेबसाइट पर और मीडिया पर डालने की शुरुआत हो चुकी है। अब रात को 12 बजे तक चलेगा, तो उस समय तक बहुत कुछ तस्वीरें आ जाएगी। दोपहर, भारत के समय अनुसार दोपहर 1 बजे के बाद कुछ तस्वीरें भारत की आने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके लिए सभी सांसदों को और मंत्रियों को रहने के लिए किया गया। कई मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं या सरकार पचड़े में फंस सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और आरएसएस के कुछ लोग मिलकर के बहुत बड़ी कुछ तैयारी कर रहे हैं। कौन चेहरा वह होगा जो हटा दिया जाएगा? इसीलिए यह चीज होनी थी, पहले से
तय था समय कि 19 तारीख को अमेरिका से रिलीज होगी तस्वीरें, इसीलिए आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बदला गया है। नवीन नितिन को बनाया गया है, जो अमित शाह के खासम खास हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वही फैसला कर सकता है कि किसको पार्टी से निकाल देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे तो एक झटके में सदस्यता उनकी छीन लेगा, बोलेगा कि बोले कि 6 साल के लिए सस्पेंड करते हैं, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यह नियम और कानून कहता है। इसलिए आनन फानन में ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं, इसके लिए बनाया गया कि नवीन नितिन वही करेंगे जो मोदी और शाह कहेंगे। वह पार्टी से निकालेंगे नहीं, कुर्सी जाएगी नहीं। लेकिन बाकी के जो 293 सांसद हैं साथ में 240 के बाद, वह 240 के बाद जो है 53 एनडीए में, वह तो जो है उनका क्या होगा वह दोपहर 1 बजे के बाद पता चलेगा। वह उनका क्या रुख है तस्वीरें आने के बाद, यार देर शाम तक पता चलेगा। लेकिन 240 जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन 240 में कौन कौन साथ रहेगा, या आरएसएस से संबंध रखने वाले नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब नहीं। यह चीजें अब बहुत तेजी से हड़कंप सा मचा रखी है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली एकदम सहमी हुई है, नेताओं में भूचाल। विपक्ष इंडिया गठबंधन एक अलग रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन कोई भी मौका गंवाना नहीं चाह रहा है, अपनी पूरी मुस्तैदी से सड़क पर भी है, सदन में भी बहुमत है आपके पास, आप बिल पास करा सकते हो, कोई भी बिल कुछ भी कर सकते हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि नोट से गांधी भी हट जाएंगे आने वाले वक्त में, और इसमें 100% सत्यता है क्योंकि एक एक इतिहास मिटाया जा रहा है। गांधी की तस्वीर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को, मूर्ति को पहले पार्लियामेंट के सामने से हटा करके कोने में फेंक दिया गया, और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो मनरेगा था उसे खत्म कर दिया गया। अब जी राम जी लाया गया, यानी कि विकसित भारत के नाम से है यह। वो कब विकसित करेगा भारत, सारे लोग खत्म हो जाएंगे उसके बाद करेगा, यह वक्त बताएगा। और अब गांधी का नाम, गांधी जो है वह तस्वीरों से निकाले जाएंगे। गांधी जी का चश्मा उतार लिया। स्वच्छ भारत अभियान कहां स्वच्छ है, यही समझ नहीं आ रहा है। वाराणसी टोक्यो बन गया क्या, दिख नहीं रहा है। लेकिन जमीनें छीन ली गई, पैसे आज तक नहीं दिए गए उन लोगों को मुआवजे वाराणसी में। दूसरी चीज, आज जो एक और अलग परिस्थितियां देश में बन रही हैं नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के, विपक्ष सड़क पर इनको लेकर के हर प्रयास कर रहा है। जब क्षेत्रीय दलें सब एकजुट नहीं होती थी हर मुद्दे पर, तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को उतारकर सड़क पर उतारी हुई है। हर जगह धरना प्रदर्शन मनरेगा को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के चल रहा है, मजदूरों के साथ मिल करके चल रहा है। लोग अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यह देश फिर एक बार आंदोलन का इंतजार कर रहा है, आंदोलन की आवाज लगा रहा है। एक लड़ाई आजादी की, फिर दूसरी लड़ाई अपने घर में ही आजादी की। यह शुभ संकेत नहीं है इस देश के लिए, यह शर्म से डूब मरने वाली बात है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, नरेंद्र मोदी ने जब आए थे तो कहे थे कि मैं वह काम करूंगा, 7 सालों में वह करूंगा जो 70 सालों में नहीं हुआ। वाकई हकीकत है, 7 सालों में 70 साल के किए हुए कामों को समाप्त कर दिए, मिटा दिया एक एक करके, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जो सुख सुविधाएं लोगों को पेंशन से, सीनियर सिटीजनशिप से लेकर के हर चीज मिला करती थी, सब एक सिरे से खत्म कर दिया। अब नई स्कीम, उसी योजना का नाम बदल करके नई स्कीम, और योजना का राम नाम सत्य।
यानी कि खजाना खाली है, करना कुछ नहीं है। मैंने कल के प्रोग्राम में आप दर्शकों को मनरेगा को लेकर के जी राम जी जो बनाया गया विकसित भारत, मैंने कहा था कि कई राज्यों को यह कहा गया कि आप समर्थन दीजिए, आप मत लागू कीजिएगा, आप क्या नाम है कि मत काम दीजिएगा, बोलिए पैसा नहीं है, काम नहीं देते, कौन मांगने आ रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान जो मनरेगा का काम कराते थे वह काम छीन लिया गया, क्योंकि ग्राम प्रधान देते थे। अब तो ग्राम प्रधान का जवाब दे ही नहीं है, खत्म हो गया। मजदूर कहां जाएंगे? क्या मजदूर डीएम के पास जाएंगे? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी ठेकेदार, चंदा आएगा, धंधा होगा, मजदूर खून के आंसू रोते रहेंगे। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और यह वक्त बहुत डरावना है। आप दर्शक भूलिए मत, और उन अनुभक्तों को भी कहूंगा कि अनुभक्ति छोड़ दीजिए एक बार और आंखें खोल के देखिए, आपके पैरों के नीचे की जमीन खसक चुकी है। अन्यथा तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।